दोस्तों नमस्कार। एक नई रिपोर्ट निकल कर के आ गई सामने। भाजपा में से भाजपाइयों को ही बाहर किया जा रहा है। अच्छा, इस चीज़ को आप अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं। जैसे पुराने जो लोग थे कुछ, उन लोगों को आप कहीं न कहीं देखते होंगे तो वो साइड लाइन नज़र आते हैं। जैसे हमारा दर्शक मंडल और भी इस तरह के राजनाथ सिंह को ले लीजिए। अब वो हैं तो, लेकिन कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं पार्टी से संबंधित, उसमें वो उतना उस तरीके से नज़र नहीं आते हैं। हो सकता है अंदरूनी मामले ठीक-ठाक से जो भी वो हो, लेकिन वो खुल कर के उस तरह से समझ में नहीं आता है कि वो उतना एक्टिव तरीके से सब चीज़ों में भाग ले रहे हैं। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और इस तरह के ना जाने कितने, मैं अभी आपको 10-12 लोगों के सारी डिटेल्स बताऊँगा। और ये लड़ाई कहीं न कहीं अब जो है भाजपा वर्सेस भाजपा, यानी जो भाजपा के वो पुरानी विचारधारा वाले लोग हैं उनसे, और भाजपा की जो नई विचारधारा है उनसे, असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व के बीच में पहुँच गई है। यानी हिंदू खुद ही डिवाइड होने लगा अपने आप में ही, कि हम असली हैं, कि हम असली हैं। अब वो खुद ही कन्फ्यूज़ होने लगा है। चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से इस बात पर कि आखिर भाजपा में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा वर्सेस भाजपा हो रहा है। सनातन में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि सनातन वर्सेस नया सनातन आ गया। पुरानी विचारधारा वर्सेस नई विचारधारा, ऐसी क्या मतलब क्या बदलाव आ, क्या इस तरह की क्या चीज़ें हो गई हैं। तो इस पर पूरे विस्तार से आपको बताएंगे, बहुत डिटेल से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आए हैं आज। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों वगैरह में। गोदी मीडिया आपको ये सारी चीज़ें बताएगा नहीं, तो आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ रहेंगे और इन चीज़ों में उलझे रहेंगे। स्टालिन ने ये कह दिया, वो कह दिया, वो झगड़ा, लड़ाई, डंडा, लाठी, हैं, ऐसी सारी चीज़ों से बचिए। कि भाजपा में आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाजपाई ही भाजपा से अलग होने लगे। भाजपाई से मतलब ये है कि जो पुरानी विचारधारा, जो ऐसे लोग हैं, जो जोशी जैसे लोग, आखिर ऐसा क्या है? उमा भारती जैसे लोग नाराज़ क्यों हो रहे हैं? वसुंधरा जी के साथ ऐसा क्या हो गया है कि वो साइड दिख रही हैं? या उनकी जो नाराज़गी, और वो कांग्रेस के लीडर जो गौरव गोगोई हैं, उनके साथ जो कल उनका फ़ोटो वगैरह वायरल हुआ, जो मीटिंग उनकी हुई, जो बताई जा रही है, ऐसा क्या हो गया कि भाजपा खुद ही अपने आप में ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही टूट रही है? और यदि ऐसा ही चलता रहा कुछ समय तक, तो कहीं न कहीं स्थिति ये उत्पन्न हो जाएगी, भाजपा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या पूरी तरह से नहीं तो आधी हो जाएगी। जो कि स्थिति, अब आप सोचिए 19 में जो स्थिति कांग्रेस की थी, यानी 19 और 14 के आस-पास में, 14 में तो कुछ ठीक-ठाक अलग था, वो एक भ्रष्टाचार और जो चीज़ें थी। लेकिन 19 के समय में आप देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो बिल्कुल डिवाइडेड, एकदम बहुत टूटी-फूटी सी, और उनके ही लोग इधर-उधर भाग रहे हैं, और वो अपने लिए जगह नहीं ढूँढ पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ। करीब-करीब उस तरह की स्थिति क्या आज भाजपा की हो गई है? आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है। वसुंधरा राजे, सिंधिया जी, उनसे ही जुड़ी हुई हैं। कहीं न कहीं इन दोनों लोगों को ही अगर देखा जाए मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो स्थिति कुछ समझ से बाहर है। तो अब कोई भाजपा से भाजपाइयों को बाहर निकाल रहा है। अब इस तरह की अब रिपोर्ट जो जिस तरीके से आती है, जिस तरीके से लोग चर्चा करते हैं, तो अब लोगों में यह भावना एक उत्पन्न होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के लोगों को भाजपा से बाहर किया जा रहा है, या जो भाजपाई हैं असली वाले, उन्हें ही बाहर किया जा रहा है। कहीं जानबूझ करके ऐसा तो नहीं किया जा रहा है, ताकि जो कुछ ये पॉपुलैरिटी वाला जो सीन नया वाला आया, यानी जो नई विचारधारा वाले भाजपाई आए हैं, ये ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि जो पुरानी विचारधारा वाले हैं उनको साइड कर दिया जाए और हम ही सब कुछ हो जाए, हम ही सर्वे सर्वा हो जाए, फिर हम जैसे चाहें वैसे सब कुछ हो, हम जैसी चाहें वैसी भाजपा हो जाए, हम जैसे चाहें वैसा हिंदुत्व हो जाए, हम जैसे बनाना चाहें वैसा जो है सनातन हो जाए। तो कुछ इस तरीके की बहस जो है वो शुरू हो गई है, और आपको भी इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से। और कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने रखूँगा जो सचमुच आपको अभी तक नहीं पता होंगी, या पता होंगी तो उन्हें आप अभी उस तरीके से समझ नहीं रहे होंगे। तो ज़रा-सा ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप इन सारी चीज़ों को शायद बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँगे, और समाज में एक अच्छा हिंदुत्व का जो होना चाहिए वो स्थापित हो। सनातन आज से थोड़ी है, पता नहीं किस ज़माने से है, वो भविष्य में भी बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। इस तरह के पता नहीं कितने लोग आए गए हैं, जिन्होंने अपना आपको बस उसका एक नहीं बोला जाता है कि वो हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए हैं, तो कुछ इस तरीके के न जाने कितने लोग आए और चले गए। एक चीज़ और गौर करेंगे कि जो कुछ चापलूस टाइप के लोग आ गए हैं, जो खुद अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है? सब कुछ वो जो पुराने लोग हैं वो अपने दम पे चुनाव जीत सकते हैं अपने यहाँ। एक तो कुछ तो अब वसुंधरा राजे वगैरह तो अपने यहाँ की स्टेट हैं एक तरह से, वो अपने दम पे जीत सकती हैं, और अगर वो भाजपा से हट जाएँ तो भाजपा अपने दम पे कभी नहीं जीत सकती वहाँ, या भविष्य में हो सकता है जीत जाए, कभी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो नहीं जीत सकती। अब इसमें जो चीज़ें मेन में निकल कर के आ रही हैं वो यही है कि जो असली भाजपाई थे उन्हें बाहर किया जा रहा है। जो कहा जा रहा है ऐसा कि उन्हें बाहर किया जा रहा है, और वो भी इस तरीके से कि उन्हें मुख्य जो चीज़ें हैं वहाँ बुलाया ना जाए। पार्टी की कोई बड़ी रैली हो रही है वहाँ ना बुलाए, इनवाइट ना किया जाए। खुद से आएँगे तो अपेक्षित रहेंगे, उपेक्षित रहेंगे।
तो उनकी अपेक्षा यही रहेगी कि हमें बुलाया जाए तब जाएँ, लेकिन नहीं बुलाया जाएगा, खुद से आएँगे। तो एक तरीके से वो उपेक्षित टाइप का, मतलब थोड़ा-सा अवॉइडेड फ़ील करेंगे। तो ऐसा जानबूझ करके किया जा रहा है। और कुछ ऐसी स्थिति आपको उमा भारती का उदाहरण मिल सकता है आपका एमपी में। वो वहाँ की सीएम रही हैं और एक बनी-बनाई खिचड़ी उन्होंने शिवराज सिंह को सौंपी थी, वहाँ की पार्टी कमान और वो सारी चीज़ें। बहुत अच्छी कंडीशन में, जीती-जिताई, साहब को बैठाया गया। लेकिन अब आज की डेट में चौहान जी, अब जाने क्या उनके दिमाग में है, या हो सकता है सेंटर से कुछ ऐसी उमा भारती जी का थोड़ा-सा केंद्र से रहा है, क्योंकि उमा भारती जी को एक बार अनुशासनहीनता में बाहर कर दिया गया था और उमा भारती ने एक चीज़ को लेकर कमेंट किया था क्या, कि भाजपा की जो असली विचारधारा है, उस तरह के जो लोग हैं उन्हें आगे किया जाए। जो ये पॉपुलैरिटी वाली विचारधारा निकल कर के सामने आई है, उन लोगों को इस तरीके से आगे ना किया जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉपुलैरिटी वाले जो लोग हैं, वो पॉपुलैरिटी को ही सब कुछ समझ बैठें और उसी को सनातन, उसी को हिंदुत्व और उसी को भाजपा समझ लें। जिस तरीके की चीज़ें आज समझ में आ रही हैं, जो दिख रहा है, जिस तरह की चीज़ें, स्थितियाँ, वो कहीं न कहीं उमा भारती जी ने इसी चीज़ को लेकर के आगाह किया किया था। और उसके बाद फिर बाद में कुछ समय के बाद इस तरह की कुछ हुआ कि उन्हें अनुशासनहीनता में बाहर कर दिया गया। और एक और चीज़, 2-3 दिन पहले मैंने आपको संजय जोशी वाला मामला बताया था, जिसमें नितिन गडकरी एक सर्वाइवर के तौर पे आए थे और उन्हें वापस लेकर गए। कुछ उसी तरह की चीज़ें उमा भारती के मामले में भी हैं। जी, इनको भी नितिन गडकरी जी ही वापस लेकर के आए थे। तो नितिन गडकरी से भी अदावत जो चल रही है, वो कुछ हो सकता है इसी वजह से हो, क्योंकि कहीं न कहीं ये कई मामले में इनका नाम निकल कर के आ रहा है। हैं? अच्छा, उमा भारती नाराज़ भी हैं उस चीज़ से, और यहाँ एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, एक पूर्व सीएम है आपके पार्टी का और वो सारी चीज़ें उन्होंने की है। वहाँ स्टैंड करने में भाजपा को उन्होंने पूरा अपना एक जीवन लगाया है, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो अब उन्हें अगर इस तरीके से साइड किया जाएगा, तो कहीं न कहीं उनकी नाराज़गी होगी। हालाँकि उनकी बेटी को कहा जा रहा है कि टिकट दिया गया और वो सारी चीज़ें की जाएँगी। अब जो भी होगा वो तो भविष्य में है। बहरहाल, ऐसी ही स्थिति राजस्थान में है वसुंधरा राजे जी को लेकर के, हैं? जिनके बिना वहाँ यदि देखा जाए तो जीतना भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल, वो जीत ही नहीं सकते। लेकिन अब उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति से हटा दिया गया, घोषणा पत्र वाली जो समिति बनी उसमें से हटा दिया गया। कैंपेन के लिए जो है वो अभी कन्फर्म नहीं है, हालाँकि संभावना यही जताई जा रही है कि उन्हें उसमें से भी बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, परिवर्तन यात्रा वहाँ निकाली जा रही है, उसके लिए इन्विटेशन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। यानी फर्स्ट वाली जो निकाली गई थी उसमें तो जेपी नड्डा ने लीड किया था। सेकंड वाली में अब सीपी जोशी और वो पता नहीं क्या-क्या है उसमें मामला, लेकिन कहीं न कहीं जो है ये वसुंधरा जी को एक साइड दिखाने की कोशिश, मतलब एक उपेक्षित टाइप का कुछ थोड़ा-सा हल्का-सा किया जा रहा है, ताकि वो जो है लीडर के तौर पे, अच्छा, एक सीएम का लीडर, अब आपको मैंने अभी कल ही बताया था कि वो सीएम लीडर के लिए वहाँ भाजपा के जो लोग समर्थक हैं, उनमें वो सबसे पहली पसंद है। लेकिन घोषित नहीं किया जा रहा है, इस वजह से जो समर्थक हैं वो भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउन हैं, या थोड़ा-सा निराशा रहती है। समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि वो हमारा जो नेता है वो जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए, ताकि वो खुल कर के तैयारी कर सकें और अपना जो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वसुंधरा जी ने भी अपना जो है ताकत एहसास कराने के लिए वहाँ एक धार्मिक, जैसे ही इन्होंने ये यात्रा वगैरह का अपना किया, उन्होंने एक धार्मिक यात्रा अपना वो दर्शन वगैरह के लिए निकाली और वहाँ कई मंदिरों में उन्होंने अपना दर्शन वगैरह किया और बड़ी ज़बरदस्त भीड़, उन्होंने एहसास तो करा ही दिया। और इतना ही नहीं, रक्षाबंधन पे जो है उन्होंने एक वो अपना रक्षाबंधन वाला चलाया, उसमें करीब 60,000 राखियाँ उन्हें भेजी गई, पूरे राजस्थान से। तो कहीं न कहीं एक जो अपना अपना वो एक वजूद जो होता है, जिसे कहते हैं कि वो आदमी अब कोई हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे डिगाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहीं न कहीं उससे टकरा रही हैं और अपना एहसास करा रहे हैं अपनी शक्ति का और अपने जन समर्थन का। और राजस्थान जयपुर में आप देखेंगे तो एयरपोर्ट पर कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई के साथ उनकी एक लंबी बातचीत हुई है और वो फ़ोटो वगैरह भी वायरल हुआ है, और एक उनका पूरा, मतलब एक कैंपेन टाइप में उन्होंने पूरा बाकायदा लंबी बातचीत हुई है। तो कहीं न कहीं ये संदेश भी अब है कि अगर हमें इस तरह से किनारे करने की कोशिश की गई, तो हम कुछ कदम उठा सकते हैं, या वो अगर इंडिया जो अलायंस है उसमें शामिल हो जाती हैं, तो भी भाजपा के लिए तो बहुत गंभीर स्थिति है। जान लीजिए कि यदि वो अपना ये जो पॉपुलैरिटी वाला जो ये सीन लेकर के चल रहे हैं ना, अगर इस चीज़ से वो हटे नहीं और ओरिजिनल जो एक विचारधारा है, उसे अगर उन्होंने दोबारा स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, पुराने जो लीडर हैं उन्हें इस तरह से धीरे-धीरे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसे अगर बंद नहीं किया और उन्हें वापस नहीं लेकर के आए,
तो ये मान लीजिए कि ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। 2024 में आपका वो कल वाले में मैंने आपको बताया था, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया सीधे तौर पर, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व के नाम पे वोट तो मांगूंगा, मैं हिंदुत्व के नाम पे वोट दूंगा भी, भाजपा के लिए प्रचार भी करूंगा, लेकिन मोदी के लिए प्रचार नहीं करूंगा भाई। उन्होंने तो बड़े सारी चीज़ें मैंने आपको कल सुनाया भी था, उन्होंने क्या क्या कहा, नहीं देखा होगा आपने तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, जो लोग जो है अब अपने समय में ये सोच करके आए थे कि हम अपना पूरा जीवन जो है इसी भाजपा में रहेंगे और इसी हिंदुत्व और इसी सनातन को अपना पूरा जीवन समर्पण कर देंगे, तो अब उन लोगों के सामने कहीं न कहीं अपना एक राजनीतिक जीवन ही खतरे में दिखने लगा और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हम यदि नहीं हटेंगे या नहीं कुछ करेंगे तो अब बेकार हो जाएँगे। आप आडवाणी जी को लेकर के देख सकते हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में कितना योगदान दिया, राम मंदिर को लेकर, रथ यात्रा को लेकर और सारी चीज़ें पूरे देश में उन्होंने जो आंदोलन चलाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्हें किस तरीके से साइड किया गया और किनारे हो गए। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण पार्टी की बैठक हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ उन्हें बुलाया नहीं जाता है। अगर मान लीजिए गाए-बगाए कहीं बुला लिया गया, वो कहीं पहुँच भी गए किसी तरह, तो वहाँ की ऐसी-ऐसी तस्वीरें आती हैं, मतलब पता चलता है, वो देख के तस्वीरें ऐसी आती हैं और उस बारे में ऐसा मतलब फिर मीडिया में ऐसा वो हल्ला मचता है कि वो सब देख के ही लगता है कि कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा अपमान करने की कोशिश या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें लगता है, जो बहुत सहज नहीं लगता है। मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, उन्हें एक पद दे दिया गया है, उनके बेटे को भी राजनीति में लाया गया और वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन भाजपा में जो मेन जो चीज़ें होती हैं या मुख्य जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जिस तरीके से आप कभी भी ऐसा, मुझे तो कभी इस तरह से नज़र नहीं आता है, हो सकता है वो भाग लेते हों, पर बहुत एक्टिव तरीके से नज़र नहीं आते हैं कि महत्वपूर्ण डिसीजंस हो रहे हैं और वहाँ वो उतना अपनी बातें महत्वपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, इस तरह का नहीं, वो कुछ अलग ही चल रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरीके से बोलना शुरू किया और जिस तरीके से उन्हें साइड किया गया, फिर धीरे से वो किनारे किया गया। जसवंत सिंह हैं, जिन्ना के बयान पर बाहर हो गए और वो सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से अब कहीं न कहीं स्थितियाँ जो है अब जो अच्छा, ये जो लोग हैं, ये कहीं न कहीं भाजपा की जो कोर एकदम एक कोर थॉट है, जो आरएसएस और वो सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं, वो उससे कहीं न कहीं मिलते-जुलते लोग थे और ये कहीं न कहीं बहुत गलत नहीं थे, ठीक है? अपने लिए वो सारी चीज़ें जो कर रहे थे, तो यही वजह थी कि उस समय ये लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी को एक बहुत ही अग्रेसिव हिंदूवादी नेता कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय की परिस्थितियाँ आज से बेहतर थी। सारी चीज़ें जो थी वो इतनी खराब नहीं होती थी, जितना आज होने लगी हैं। और जिस तरीके से ये विवाद उत्पन्न होने लगा है सनातन को ख़त्म करने के लिए, कोई वो बीमारी बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है, फिर उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर वो डंडा लेके, लाठी लेके, और ऐसा भी संभव है भविष्य में कोई ऐसा ये विवाद जो हुआ है स्टालिन वाला, वो बढ़ते-बढ़ते कुछ बड़े विवाद की तरफ बढ़ जाए। हालाँकि इन सारी चीज़ों में ओवरऑल मिला कर के यदि देखा जाए तो भाजपा का ही नुकसान है। नुकसान जो भी होना है वो भाजपा का होना है, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ जो है उसके खिलाफ हैं। पिछले कुछ समय से ये लगातार इस तरह की चीज़ें जो पंडित दीनदयाल की विचारधारा थी या आरएसएस जिस तरीके से सोचती थी, आरएसएस का जो एक है वो पूंजीवादी और समाजवादी, यानी आपका पूंजीवाद और समाजवाद दोनों पर उनका ध्यान रहता है आरएसएस का। लेकिन जिस तरीके से अभी के दौर में एक पूंजीवाद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एक नए हिंदुत्व को गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से नए सनातन को बनाने की कोशिश, एक विचारधारा ही नई डेवलप करने की कोशिश की जाने लगी, वो जो वास्तविक भाजपा थी वो उसकी विचारधारा से ही चीज़ें अलग होने लगी, हैं? वो सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि अब भाजपा में सिर्फ़ नाम का भाजपा रह गया। एक होता नहीं कि शरीर बच गया है, वो ढाँचा रह गया है, बाकी और सब अंदर की आत्मा सब मर-वर गई और सब खत्म हो गया। तो कुछ अजीब उस तरीके का लगने लगा कि अब शायद उसमें से जो आत्मा है वो कहीं न कहीं अब बाहर निकल चुकी है। हैं? नए दौर में अब जो है अग्रेसिव के चीज़ें निकल कर के आ गई, ठरकी टाइप के लोग कुछ भी कह दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी बयान, वो गोली मारो इनको, वो करो। इस तरीके का बयान मुझे तो मैं नहीं समझ, कोई भी धर्म, हिंदुत्व की बात नहीं है, आप किसी भी बुद्ध को ले लीजिए या इस्लामिक को ले लीजिए, किसी भी धर्म में इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता है कहीं कि मानव को मानव से अलग करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था या सिस्टम बनाया गया हो। कुछ चीज़ें ऊँच-नीच और ये सारी चीज़ें उन्होंने तो कुछ रिसर्च में ऐसा भी सामने आया था, हालाँकि वो बहुत कन्फर्म नहीं है, कि अशोक के काल के बाद कुछ सारी चीज़ें हुई हैं। आपको इन सारी चीज़ों की गहराई में जाकर इन्हें समझना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को तो आपको खुद से ढूँढ-ढूँढ कर देखना पड़ेगा। खुद से जानना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो भाई कहीं न कहीं वो इसी तरह से आपको भड़काते-उड़काते रहेंगे और लड़ाने का पूरा ये जो है कहीं न कहीं जो गांधी का जो सनातन था, वो ये सनातन बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है। गांधी का जो पुरानी विचारधारा के लोग थे वो, और जो नई विचारधारा ये पॉपुलैरिटी वाली जो आई है ये, या फिर यदि आपके दिमाग में कुछ और नई चीज़ आ रही हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से। आपके विचार हम ज़रूर जानना चाहेंगे इस बारे में। अफ़वाहों से बच कर के रहिए, भाईचारा बना कर के रखिए। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।